वाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। पहले सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँ हमारे सबसे जो राइट पे बैठे प्रोफेसर इदरीस सिद्दीकी साहब जाने माने आँखों के अमराज के माहिर हैं। उसके बराबर में डॉक्टर खालिद शफी साहब, मैं डॉक्टर अब्दुल गफूर सरोज जनरल सेक्रेटरी में कराची, खालिद शफी साहब ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स, सेक्रेटरी जनरल पीडियाट्रिक्स पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स, मेरे बराबर में डॉक्टर साहिरा काजी साहिबा, मैं सिविल हॉस्पिटल और डाउ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हूँ, प्रोफेसर हूँ वहाँ एंड हेड कर रही हूँ गाइनिक यूनिट 1। सोसाइटी ऑफ यानी कि बहुत एक्टिव हो जाए। और शेरशाह सैयद जिसको आप जानते हैं इसी तरह से मैं ये पढ़ लूँ। उसके बाद जितने भी हमारे हैं यहाँ पे मुकर्री वो आपको अपने यहाँ से करेंगे। आपको आज बात करने का मकसद ये वर्ड प्रीमेच्योर डे से आगाह करना है और कबल इस वक्त पैदाइश वाले बच्चों के मसाइल से निशानदेही है। लेकिन आपको आप आगाह होंगे कि दुनिया भर में हर साल 15 लाख बच्चे कबल इस वक्त पैदा होते हैं, यानी 10 बच्चों में से एक की पैदाइश कबल इस वक्त होती है। इसमें ये भी है कि ऐसे बच्चों की शरह बढ़ती जा रही है। अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों को पैदाइश की रात चूँकि इंक्यूबेटर में रखा जाता है, इसलिए वो माँ के कुदरती नफ्स से महरूम रहते हैं, इसलिए कुछ मसाइल भी जन्म लेते हैं। नॉर्मल हमल के दौरान या 40 हफ्तों में होता है, इसलिए 37 हफ्तों के दौरान विलादत पाने वाले बच्चे तिब्बी इस्तिलाह में प्रीटर्म कहलाते हैं, जबकि 32 हफ्तों से कबल पैदाइश को वेरी प्रीटर्म कहा जाता है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक हर साल 6 लाख बच्चे 5 बरस की उम्र तक पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर जाते हैं और ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर इदरीस सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। खुशकिस्मती से वो जो उसके आँखों के मसाइल पैदा होते हैं ऑक्सीजन की वजह से, मेरे घर में सबसे पहले मैं उनको गुजारिश करूँगा अपने ख्याल। बहुत शुक्रिया। इस तफसील के बाद जो आप तक आपके हाथ में दिया और आपने भी आपके सामने ये पढ़ा दिया, मैं समझता हूँ मीडिया इस इशू पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि लोगों में आगाही की बुनियाद मीडिया के रोल से होती है, तो ये गलत नहीं होगा। आप देखें इस पूरे कंटेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मेंशन किया गया है। उसमें से एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आई का होता है ये कि छोटे बच्चे, खासतौर पर वो बच्चे जिसको वेरी प्री टर्म कहा गया है, 32 वीक से छोटे बच्चे या जिनका वजन 1.5 किलोग्राम यानी 1500 ग्राम से कम हो। मैं शुरू करना चाहूँगी कि इसकी वजूहत क्या है, हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और हम कर क्या रहे हैं जो कि आप काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। सो बेसिकली हमारे मुल्क में जो छोटी बच्चियों की 14, 15, 16 साल की उम्र की बच्चियों की शादी कर दी जाती है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये बच्चियाँ जब शादी जल्दी हो जाती है और फिर वो जल्दी प्रेगनेंट भी हो जाती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर वो प्री टर्म लेबर यानी कि वक्त से पहले लेबर में जाके और वक्त से पहले उनकी डिलीवरी होती है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर होती है। शादी भी होगी, कम से कम पहला बच्चा अगर वो थोड़ा सा वक्फा देके करे, जब तक एक कम से कम 20-21 ईयर्स की एज हो जाए, तो शायद ये प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इन बच्चों में कोई वक्फा नहीं देखा गया। साल 1.5 साल यानी कि अवेयरनेस देने से ही क्या होगा कि गैप होगा, हेल्थ वाइज मदर्स बेटर होंगी। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू गिव अस गुड मदर्स वी विल गिव यू अ गुड नेशन। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये एज डॉक्टर्स उनको ये बताएं कि जी आपको बच्चे को डिफाइन करूँ प्री मेच्योरिटी 2 टाइम। एक होता है बच्चा टाइम से पहले पैदा होगा, क्योंकि हमल का नॉर्मल टाइम है 37 हफ्ते। जो बच्चा 37 हफ्ते से पैदा होगा उसको कहेंगे प्री टर्म। अच्छा, अगर कोई बच्चा 2.5 kg से कम का पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। लेकिन एक जनरल लैंग्वेज में उसको भी प्री मेच्योरिटी कि वो भी उसका वजन भी कम होगा।
तो ये थोड़ी सी टर्म्स ऊपर एक दूसरे के होती है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जिन बच्चों की हम बात होती हैं पैदा होने के महीने में 1 साल के अंदर, उनमें मेजॉरिटी वो बच्चे पैदा होते हैं जो टाइम से पहले पैदा होते हैं, प्रीटर्म होते हैं, या जिनका वेट कम होता है। तो इन दोनों के मसाइल तकरीबन यकसा होते हैं। अब ज़रा इनके मसाइल की तरफ आ जाए। सबसे पहला तो इसका बेहतरीन हल तो ये है कि इनकी जो जल्दी पैदा होते हैं इसको रोका जाए। इनका जो वज़न कम है वो रोका जाए। डॉक्टर सारा ने कहा कि ऑक्सफोर्ड इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत सादा काम नहीं है, क्योंकि इसमें समाजी मसाइल भी बहुत हैं और तिब्बी मसाइल भी, मुआशी मसाइल भी बहुत हैं। अब बच्चा लामल्ला पैदा हो गया, अब उसको जो केयर रिक्वायर्ड है ना, वो हमारे पाकिस्तान जैसे ये सबसे पहले तो शुक्रिया कि यूनिसेफ हमेशा की तरह इन मामलों में दिलचस्पी ले रही है, और बहुत अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से वो ताउन नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर खालिद ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो काम हुकूमत के करने का है वो हुकूमत ही कर सकती है, एनजीओ भी कर सकती है। और दो अहम बातें हैं। पहली बात ये कि एज ए ऑब्स्टिट्यूशन सारा इस बात की गवाह है कि प्री मेच्योर बच्चों को होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1, क्योंकि प्री मेच्योरिटी के साथ सारे मसाइल हैं। तो उसके लिए सारा ने बहुत अच्छी बातें बोली। और दूसरी बात ये आप सोचें कि एक बच्चा पैदा हो गया है, माँ बाप उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके उसको NICU में रख रहे हैं, और वो बच्चा पैदा हो जाए। तो डॉक्टर जी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि उस बच्चे को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँखों के माहिर को ज़रूर देखना चाहिए शुरू में ही, ताकि उसका इलाज हो सके। मैं डॉक्टर जी से क्लिनिक पर बैठा होता हूँ, और ऐसे बच्चों को देखकर इतना दिल ख़राब होता है कि उनके माँ बाप तड़प रहे होते हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आँखों से गया है। तो प्रेस को इस बात की बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बिल्कुल ना हो सके। और आखिरी बात जो सारा ने कही कि जिन जगहों पर NICU नहीं है, वहाँ को कमरू मदर केयर का जो सिस्टम है यूनिसेफ की तरफ से इंट्रोड्यूस किया हुआ, हर डॉक्टर को, हर फैमिली फिजिशियन को उसके बारे में पता होना चाहिए। इवन मैंने नेपाल में देखा है कि बच्चों को औरतें अपने छाती से बांध देती हैं और चारों तरफ कपड़े से बांध करके छाती के इतना करीब रखती हैं कि कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बहुत कामयाब तरीका है, जिससे बच्चे माँ के जिस्म की गर्मी से अपने आप को महफूज रखते हैं, और वही रोल अदा होता है जो कि इंक्यूबेटर में होता है। मां प्रोफेसर सारा काजी आहियां, सिविल हॉस्पिटल में प्रोफेसर आहियां टाउन यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसिस में। अॼु असां हिते PMA में गॾु थिया आहियूं सेलिब्रेट करण जे लाइ वर्ल्ड्स प्री मेच्योरिटी डे। ऐं हिते बि असां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, जंहिंमें असां आगाही ॾिनी आहे त ॿार जेका वक़्त खां पहिरीं पैदा थी था वञनि उन्हनि खे कीअं असां प्रिवेंट करे था सघूं। ऐं मां ही मैसेज ॾियणु चाहियां थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जेका तव्हां यंग छोकिरियुनि जी शादी था कयो, उहो हिकु वॾो कॉज़ आहे प्री मेच्योरिटी जो। हुन खां पोइ ॿार जल्दी पैदा करणु या जल्दी नंढी उमिरि में प्रेगनेंसी, उहो अगेन कॉज़ आहे प्री मेच्योरिटी जो। नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन जेका माउनि खे जेका सिहत आहे उन्हनि जी, उहा ॾाढी इम्पॉर्टेंट शइ आहे, ऐं माउ जी सिहत ते ख़ासि ध्यानु ॾियणु खपे। इन करे कि प्री मेच्योर बेबीज़ जेका आहिनि उन्हनि जो सर्वाइवल डिफ़िकल्ट थींदो आहे, ऐं पेरेंट्स जे लाइ हुन जी ख़र्चो जेको आहे उहो घणो थींदो आहे। तव्हां कैंगरू जो ज़िक्र कयो त कैंगरू हवाले कयो तव्हां कैंगरू मदर केयर जेको आहे ही यूनिसेफ जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे, जंहिंमें ॿार जेका 2.5 kg खां घटि आहिनि बट एतिरा सीरियस कोन्हनि, उन्हनि खे असां हुते रखंदा आहियूं ऐं हुननि जी सुपरविजन कंदा आहियूं, ऐं हुननि खे माउ जे सीने सां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में विझंदा आहियूं, ताकि उन्हनि जो टेम्परेचर जेको हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे प्री मेच्योर बेबीज़ जो, उहो हल थी थो वञे। हिन करे कि जो माउ जे जिस्म जी जेका गर्मी आहे उहो ॿार खे जॾहिं मिले थी तो हुन जो टेम्परेचर जेको आहे उहो नॉर्मलाइज़ बि थिए थो ऐं हुन जो सर्वाइवल मच बेटर थिए थो। तो प्लीज़ ही जेका 24 असांजे मुल्क में 24 कैंगरू मदर केयर्स आहिनि। इन कराची में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जेको आहे उहो पहिरियों कैंगरू मदर केयर सेंटर ठहियो आहे, ऐं हुन जी यूटिलाइज़ेशन मां सम्झां थी थियणु खपे, ऐं सभिनी खे ख़बर हुजे कि हिते हिकु सेंटर मौजूदु आहे जेके यूज़ करे था सघो फॉर प्री मेच्योर बेबीज़। थैंक यू। थैंक यू। सही आहे।